अभिषेक, अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। दरअसल आज यानी 21 सितंबर से इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। आज इसका शुभारंभ करने ग्रेटर नोएडा में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन है और उसके बाद इस पूरे भव्य आयोजन का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में जो यहाँ की सरकार है और तमाम प्रशासनिक महकमे के लोग हैं, उनका ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की स्थानीय उत्पादों को यहाँ जीआई टैग जिन उत्पादों को मिला है उन्हें और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो उत्पाद आते हैं उन्हें एक व्यापक फलक प्रदान किया जाए, वैश्विक स्तर पर उन्हें एक स्थान दिया जाए। यहाँ एक विशेष चीज़ है कि जो पद्म सम्मानों से विभूषित हैं, पद्मश्री से विभूषित हैं या पद्म भूषण से विभूषित हैं, उनके लिए एक विशेष तरह की व्यवस्था की गई है हॉल नंबर 2 में। तो हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो एक पद्मश्री से विभूषित हैं श्रीनिवास चंद्र त्रिपाठी और ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके अनुभवों को भी जानेंगे, इस आयोजन को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं, हम इस विषय में भी इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है, ये पहली बार प्रदेश में इस तरीके का आयोजन हो रहा है, तो आप इसे लेकर कैसा देखते हैं? आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं सर? अभी तक देखिए हम आपको बताया अभी जो 20-25 साल से बहुत दिखा रहा तो ये रहा कि इस तरह का कोई यूपी के अंदर कोई भी इवेंट हम लोगों ने इतना भव्य नहीं देखा। और अब जितने भी हाथ के काम करने वालों को हो उनको इतनी बढ़ावा दिया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म ये पहले तो कभी हुआ ही नहीं होता था, बट इस भव्य रूप में इस बिजनेस अप्रोच से नहीं होता था कि कई लोग आएंगे, बैर सदन होती थी, बहुत छोटी छोटी होती थी। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल का जो ये हो रहा है, ये इसके लिए तो मैं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम तो चाहेंगे कि और भी लोगों को चिन्हित करके और भी लाया जाए। तो मैं तो एक अवार्डी आदमी हूँ इसलिए आ गया, लेकिन ऐसे बहुत से होंगे जो लिखने अच्छे काम कर रहे होंगे और कभी वो परिचय को भी ऐसा अगर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा रास्ता है, मतलब ये रास्ता खोल दिया गया है। अब ये जो चालू होगा वो सही में जो कल्पना की गई है आपके विश्वगुरु की, ये सही में तभी तो लोग जान पाएंगे विश्वगुरु बनेगा कैसे। भाई कोई अंदर अपने गली के अंदर बैठ करके अपने शहर में कुछ काम कर रहा है तो उसको लोग जानेंगे कैसे? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जानेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि चूँकि मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ टेक्सटाइल पर, कि उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएँ हैं और आप इस क्षेत्र में आप एक नींव डाल रहा है, आप प्रतिष्ठित सम्मान से रिलेटेड इस तरीके का जो कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों के लिहाज से कैसा भविष्य है? देखिए स्थानीय उत्पाद को तो पहले ही एक GI फोरम में उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि वो एक अपने आप में अलग हो गया। अब रह गया इसमें एक विशेष रूप से उसको अलग अलग चीज करके GI टैग दे करके और उसके सारी चीज़ें की गई। तो एक एक क्राफ्ट की बात करें तो वो बहुत सुंदर है। हमने तो अभी पूरा घुमा, हम तो कल ही आए और सब देखे, बहुत ही अच्छा। हमने कहा कि ये तो बहुत ही एकदम से डिस्टिंग्विश एक एक क्राफ्ट अलग अलग उसको पहचान दी जा रही है। जहाँ तक बनारसी टेक्सटाइल का सवाल था वो तो पहले से भी बहुत फेमस और हर कोई जानते हैं, हर कोई आते हैं। तो बनारस की टेक्सटाइल को के लिए बहुत प्रमोशन वाली बात तो है, बट वो पहले से भी बाकी उत्पादों के लिए इतना प्लेटफॉर्म नहीं था। बनारस का तो भाई सन 82 में भी हुआ था एक एग्जीबिशन, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें भी लंदन गई सब चीज़ें। अधिकतर कुछ न कुछ बनारस का टेक्सटाइल थोड़ा ट्रेजर के रूप में उसको पहले से ही प्लेसमेंट रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि अब मैं आता हूँ चूँकि आप पद्मश्री विभूषित हैं और दूसरी बात कि सरकार की जो पहल है, आज जिस तरह की विशेष व्यवस्था की गई अपने प्रदेश के विभूषितों के लिए, और दूसरी बात कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हो रही है, माना जा रहा है कि ये आयोजन हो या 10-20 ये 2-3 ऐसे आयोजन जो उस दिशा के नींव का पत्थर साबित है। एक कारीगर होने के नाते, एक व्यक्तित्व होने के नाते आप
बात कही कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के सबसे छोटे तबके से भी इसका कनेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक जो होता था, पहले कभी कोई इवेंट हुआ तो उसमें होता था क्या था कि भाई लोग बड़े लोग चले गए या बड़े बिजनेसमैन आ गए उसके अंदर, या जो एक सेलिब्रिटी टाइप के हैं वो आ गए। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि छोटा से छोटा तबका भी, उसका भी इंटरेक्शन अगर बड़े बायर के संग और बड़े लोगों के संग हो रहा है और उसको लोग पहचान रहे हैं, तो जो आइडेंटिटी है क्राफ्ट की और उस पर्सन की, वो एकदम से मैं आपको बताया ना कि वो विश्व गुरु वाला और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात जो चल रही है कि इतना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो एकदम से दिखाई दे रहा है, अभी से दिखाई दे रहा है कि ये मतलब जैसे हम लोग कहें कि फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं एकदम से नज़दीक है, तो दो कदम दूर और है और बस वो सारी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा महसूस हो रहा है इस उसको देखकर। अक्सर हम कहते हैं कि किसी जंग को जीतने से पहले जज्बा का विजय होना बहुत ज़रूरी होता है, इसको मनोबल देखा जाता है। और ये जो अभी सर बता रहे थे कि हम अनुभव कर रहे हैं उस बात को कि हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ में फिलहाल दिलशाद हुसैन साहब, और ये आते हैं पीतल नगरी मुरादाबाद से, और इन्हें 2023 में देश की राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। तो हम इसे बात करते हैं और जानते हैं इस आयोजन को लेकर ये क्या कुछ कहते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जिस स्तर से प्रदेश विकास कर रहा है, जो सरकार की नीति है या वो जो उनके उद्देश्य हैं, उसको लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ में। पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश के शहरी होने के नाते, यहाँ के बाशिंदे होने के नाते, अब जो प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो या अब इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात हो, कैसे देखते हैं आप इन्हें? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मुरादाबाद यूपी से, जिस वक्त मुझे यहाँ से लेटर मिला, भेजा गया, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में बुलाया। मेरे बच्चे और मेरे मुरादाबाद के लोग, आर्टिजन बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ ये भी कहा गया कि आपके आने की जाने की व्यवस्था हमने खुद कर दी है, और वहाँ पर रहेंगे वो भी व्यवस्था है, आपको रहने में खाने में सब आपकी व्यवस्था कर दी गई। और बहुत बड़ी खुशी हुई कि मोदी जी ने और हमारे योगी साहब ने हमारे लिए ये सुविधा करी, जो कभी हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली, अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली कि हमें इस तरह से सम्मान मिला हो। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं योगी साहब का भी और मोदी साहब का भी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, और ये प्रोग्राम ऐसे होते रहें तो देश की तरक्की होगी और इसमें हमारे लोगों को कारोबार मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मेरा सवाल ये है कि अब चूँकि आप पद्मश्री विभूषित भी हैं, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है समाज को लेकर और तमाम चीज़ों। मेरा सवाल ये है कि सरकार जो $1 ट्रिलियन की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार की, हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, इस तरह के आयोजनों को लेकर क्या ये उसी दिशा में एक कदम है? और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय उत्पाद है, चाहे वो मुरादाबाद का उत्पाद हो या अलग अलग ODOP सरकार के प्रोजेक्ट भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन उत्पादों को इस आयोजन से क्या फलक मिलेगा, क्या विस्तार मिलेगा? इनसे काफ़ी फ़र्क मिलेगा। इसमें हमारा प्रचार भी होगा, हमारे वायर लोग भी आ रहे हैं, जिससे कि वो पसंद करेंगे और हमारी कला को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि हमें ऑर्डर भी मिलेंगे और आगे आगे काम हमारा बढ़ता रहेगा। तो हमारे साथ साहब ने आपने सुना, एक तो सबसे पहले हमने कहा कि प्रदेश अगर इस तरीके का आयोजन होते रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म जो मुहैया कराया गया है उद्यमियों को, स्थानीय कारीगरों, अगर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश विकास की एक नई इबारत लिखेगा। ODOP वो बहुत शानदार है, जिसके अंदर हमें DIC से, जो हमारे मुरादाबाद में DIC और अधिकारी लोग हैं, उसमें हमें बहुत सहयोग देते हैं। और जैसे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं आर्टिजन, उनके लिए बहुत सहयोग करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका फार्म भी भरते हैं। तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा कि ODOP स्कीम बहुत शानदार है
और विश्वकर्मा स्कीम भी बहुत शानदार है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। हम यहाँ पद्म विभूषित जो विशेष हस्ती मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभवों को जान रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री राम सुतार जी। राम सुतार जी के परिचय के मोहताज नहीं, देश के जो कुछ गिने गिने प्रसिद्ध फाइन आर्टिस्ट हैं, जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, उनमें इनका नाम अग्रणी श्रेणी में प्रथम स्थान पर आता है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। पहले आपको बता दें कि राम सुतार जी को 1999 में पद्मश्री और फिर 2016 में पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। इन्हें एक प्रतिष्ठित टैगोर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। राम सुतार जी इसलिए भी चर्चा में आए थे क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, उसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी अहम थी। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि ये जो UPITS हो रहा है, आप यहाँ सौभाग्य से उपस्थित हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं इस बात जी? यहाँ आने की बात करें जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा कि लगा। हर एक आर्टिस्ट चित्रकार लोग क्या करते हैं, ये प्रदर्शित होता है। नहीं तो किसको क्या पता कौन क्या करना। मेरी लाइफ में से मैं 7 से काम करता हूँ। बहुत ही इसमें महात्मा गांधी का और आज तक गांधी जी दुनिया में 450 और अपने यहाँ के जितने बड़े बड़े लीडर हुए, ये सब पर बड़े बड़े स्टैचू मिल रहे। अभी बड़े बड़े स्टैचू बड़े जैसे संभाजी महाराज जो भी स्टैचू मेरे पाए। जो वर्तमान की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इकोनॉमिक क्या आज पर काम किया जाए जी, नौकरी करते हैं, मेरे पास इतने पैसे कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल है। ये जो चूँकि ये पहला है, जो यूपी सरकार यूपी में पहली बार हो रहा है और देश में भी शायद इस तरीके का आयोजन की शुरुआत हुई है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पद्म विभूषित हस्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कला है पता चलता है और इस तरह से वो आगे चल के काम करते जाते हैं। तो आर्टिस्ट को थोड़ा सा इससे बात करना चाहिए ताकि आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिले और काम करते। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे राम सुतार जी। राम सुतार जी से हमने बातचीत किया, हमने जाना उनके अनुभवों को लेकर, सरकार के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है और इस आयोजन को लेकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट के साथ आज अभिषेक ग्रेटर नोएडा।